आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू हो जाने की संभावना का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की अब तक की कड़ियों में केवल देश की सामूहिक शक्ति का उल्लेख हुआ है, जो बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इस दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीनों तक प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अत्यंत अंतराल के बावजूद लोगों को समाज और देश की उपलब्धियों के बारे में हैशटैग मन की बात के साथ सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भेजते रहना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रही हैं। नमो ड्रोन दीदी की चर्चा हर एक की जुबान पर है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं देश के प्रत्येक क्षेत्र तक प्राकृतिक कृषि का विस्तार कर रही हैं। श्री मोदी ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वालों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता MyGov पर चल रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सुबह ग्वालियर पहुंचने पर श्री शाह का विमानतल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया। श्री शाह ग्वालियर चंबल क्लस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना की प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे खजुराहो में लोकसभा की बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह का शाम 6 बजे भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सम्मेलन में 3 लाभार्थी परिवारों से भी चर्चा करेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह जल्द ही भव्य नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्जैन, इंदौर, नागदा, खाचरोद सहित रतलाम मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना में खंडवा रेलवे स्टेशन को भी संवारा जाएगा। 346 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से खंडवा स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश कैबिनेट मंत्री संपत्ति ओई के कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण के आयोजन के तहत आज संत निरंकारी मिशन द्वारा खैबर लाइन तालाब, माधव नगर व बडवारा में चलाया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत EWS वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करें। शिवपुरी जिले में कल समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन विभिन्न विभागों में किया गया। इस दौरान राजस्व व नगर पालिका में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोगों के राजस्व संबंधी मामले निपटाए गए। शहडोल से गुजरने वाली 17 अप एंड डाउन ट्रेनों को कल से 12 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 20 फरवरी को भी इन ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में निरस्त किया गया था। फिलहाल इस रूट पर 12 अप एंड डाउन ट्रेन रद्द चल रही हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।